प्रतापगढ़ के मालीखेड़ा में भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा स्थापना दिवस मनाया गया। इस अवसर पर जिला कार्यकारिणी की बैठक हुई, जिसमें जिले और ब्लॉक से बड़ी संख्या में पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। बैठक का संचालन जिला अध्यक्ष मुकेश बरोड़ा ने किया। बैठक को संबोधित करते हुए बरोड़ा ने कहा कि प्रतापगढ़ आदिवासी बाहुल्य जिला है, बावजूद इसके यहाँ की जनता आज भी मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। गांव-गांव में लोगों को सड़क, शिक्षा, पानी और स्वास्थ्य जैसी सुविधाओं के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। उन्होंने संगठन को मजबूत करने और जनता की आवाज को और बुलंद करने का आह्वान किया। इस मौके पर पार्टी के विधायक प्रत्याशी मांगीलाल ने भी अपनी विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा कि जिले में शिक्षा, सड़क और पेयजल जैसी समस्याएं लंबे समय से ज्यों की त्यों बनी हुई है। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पर सरकार सिर्फ वादे करती आई है, लेकिन धरातल पर स्थिति जस की तस है। भारत आदिवासी पार्टी का उद्देश्य इन मुद्दों का समाधान कर आमजन को उनका हक दिलाना है। बैठक में आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर भी रणनीति पर चर्चा की गई। वक्ताओं ने कहा कि कार्यकर्ता संगठन की रीढ़ है और उनकी सक्रियता ही पार्टी को मजबूती प्रदान करेगी। साथ ही कार्यकर्ताओं से अपील की गई है कि वे गांव-गांव जाकर जनता की समस्याएं समझें और उन्हें पार्टी से जोड़ें। स्थापना दिवस के मौके पर कार्यकर्ताओं में खासा उत्साह देखने को मिला। बैठक में सर्वसम्मति से तय किया गया कि भारत आदिवासी पार्टी आने वाले दिनों में जनता के अधिकारों के लिए संघर्ष को और तेज करेगी। जय जोहार, जय आदिवासी, जय भीम, जय संविधान। आज प्रतापगढ़ जिला मुख्यालय पर भारत आदिवासी पार्टी की जो जिला कार्यकारिणी है, मंडल से लेकर के जिले के जितने भी पदाधिकारी हैं, सभी ने यहाँ उपस्थित होकर के भारत आदिवासी पार्टी का तीसरा जो स्थापना दिवस है वो आज बड़ी हर्षोल्लास के साथ में यहाँ मनाया जा रहा है। इसमें खास करके विभिन्न वक्ताओं ने अभी तक की जो बात रखी उसमें हमारे पार्टी के अंदर जो अनमोल बलिदान देने वाले जगदीश भाई पांडोर के बारे में यहाँ बातचीत की गई और प्रतापगढ़ जिले के अंदर वर्तमान जो स्थितियां पैदा हो रही उनके बारे में यहाँ मंथन हो रहा है। देश आजाद हुआ तब से लगा करके अब तक यहाँ पर पानी की स्थिति किस तरह से क्या है उस पर ज्यादा मंथन हो रहा है, सड़कों की स्थिति क्या है उस पर मंथन हो रहा है, यहाँ की शिक्षा की स्थिति क्या है उस पर मंथन हो रहा है और यहाँ पर आदिवासियों के साथ जो समुदाय जीता आ रहा है उनके विकास में उनके तमाम तरह के जो विकासात्मक चीजें होती है उन पर क्या है। कहीं ऐसा तो नहीं कि केवल आदिवासियों को बेदखल नजरअंदाज किया जा रहा है, तो ब्राह्मण समुदाय का विकास हो चुका है क्या यहाँ पर? अगर आदिवासियों को ये नजरअंदाज किया जा रहा है तो क्या राजपूतों का विकास हो चुका है क्या? तो यहाँ पर इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ मंथन किया जा रहा है। तो बात ऑल ओवर अभी तक आपके ये जो बात चल रही है यहाँ तक ये बात निकल करके आई है कि पूरे प्रतापगढ़ जिला आज देश आजाद होने के बाद में जो मूलभूत सुख सुविधाएं मिलनी चाहिए वो आज दिन तक नहीं मिली है, उनके लिए वो तरस रहे हैं। ना यहाँ शिक्षा व्यवस्था व्यवस्थित है, ना यहाँ चिकित्सा व्यवस्था व्यवस्थित है, ना ही यहाँ पर रोजगार के लिए कोई साधन संसाधन है और रोजगार के लिए जैसे पानी एक मुख्य स्रोत यहाँ पर बन सकता है, तो पानी के लिए यहाँ पर बिल्कुल बात ही नहीं हुई है। सड़कों की व्यवस्था बदहाली नहीं है। तो इन तमाम बातों को लेकर के यहाँ पर मंथन आज किया गया और इसके समाधान के लिए ये जितनी भी समस्याएं आ रही है इनके समाधान के लिए हमको क्या करना चाहिए, क्या कदम उठाए जाने चाहिए, इसको लेकर के तमाम पदाधिकारियों के बीच में आज मंथन होगा और आगामी रणनीति बनेगी। इसमें खास करके बात निकल करके आएगी कि हमारा धरातल पर से कहीं से वार्ड पंच से लगा करके ऊपरी लेवल तक की राजनीति हमारे कहीं ना कहीं प्रतापगढ़ जिले में काफी कमजोर हुई है। वो बारी बारी से कभी कांग्रेस का रहा, कभी बीजेपी का रहा है, लेकिन धरातल बिल्कुल कमजोर रहा है। क्यों ना हम तीसरे मोर्चे के रूप में उभर करके आए हैं, तो हम ऐसा क्या करें जिससे लोगों के बीच में जो धरातलीय समस्याएं हैं वो खत्म हो और एक भारत आदिवासी पार्टी के प्रति संतोष पैदा हो और भारत आदिवासी पार्टी से अधिकतम लोग जुड़े और इस संवैधानिक चीज को आगे बढ़ाए। ये बात खास करके यहाँ हुई। आज भारत आदिवासी पार्टी का जिला स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। तीसरा स्थापना दिवस है। आज भारत आदिवासी पार्टी का जो प्रभुत्व बढ़ा हुआ है पूरे राजस्थान में, तीसरे नंबर की सबसे बड़ी पार्टी है।
आज हमारे पास विधायक और सांसद सारे हैं। उसके साथ साथ में हमारे जिले में जो मूलभूत सुविधाएं सरकार की जो है वो नहीं मिल पा रही है। इस कारण से हम तीसरे मोर्चे की ओर प्रतापगढ़ के जिले के सारे जुड़ना चाहते हैं। तो मैं कहना ये चाहूंगा कि आने वाले समय के जो पंचायती राज चुनाव है उसको लेकर एक रणनीति बनाई जा रही है। और हमारी आज की जो स्थापना दिवस की बैठक में भी यही हुआ कि आगामी पंचायती राज चुनाव को लेकर हम आने वाले समय में जनता के बीच में किन मुद्दों को लेकर जाएं। जैसे कि दादा ने बताया अभी कि पानी की समस्या हमारे जिले में पूरी जगह है, रोडों की समस्या है, अस्पताल की समस्या है और शिक्षा के क्षेत्र में भी अभी कई सारे स्कूल जर्जर अवस्था में गिर चुके हैं। फिर भी हमारी सरकार अभी भी गूंगी होके बैठी हुई और ना सुन रही है, ना कोई उसका समाधान कर रही। तो मैं आने वाले पंचायती राज चुनाव के लिए भी कहना चाहूंगा पूरे प्रतापगढ़ जिले की जनता के से कि आने वाले समय में आप तीसरे मोर्चे को मजबूत करें और आपकी आवाज को हम आगे तक पहुंचाएंगे। जय जवाहर, जय आदिवासी, जय भील प्रदेश।